पतलू मेरे भाई, हमने यहाँ का काम पूरा कर दिया है। अब चलो फुरफुरी नगर में देखते हैं कि क्या कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। हाँ मोटू, सही कहते हो। कहीं जॉन ने कुछ बुरा ना कर दिया हो। चलो हमें चलकर देखना होगा। यदि किसी ने कुछ करा है तो उसको दंडित करना भी हमारा ही काम है। अरे हाँ पतलू मेरे भाई, मैं तो भूल ही गया था कि यार जॉन भी हमारा दुश्मन वहां खड़ा है। पूरे फुरफुरी नगर में कहीं तबाही ना मचा दी हो। चलो चलकर देखते हैं। पतलू मोटू को जॉन की बातें बता देता है और फिर मोटू घर से निकल पड़ता है और उसके साथ पतलू भी चला जाता है। मोटू पतलू घर से निकल कर जा रहे थे, तभी अचानक एक समुद्र में गिर जाते हैं। तभी इतना बड़ा समुद्र, इतना सामान देखकर पतलू मोटू से कहता है, मोटू बचाओ मोटू, हम कहाँ आ गए मोटू, हम तो यहाँ पर तैरने लगे मोटू, और देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा सामान भी पड़ा है। मोटू कुछ करना होगा, मोटू कुछ सोचो मेरे भाई, मैं मर जाऊंगा मोटू, मुझे बचा लो मोटू, बचा लो मुझे मोटू, बचा लो। पतलू खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो, तुम ही कुछ सोचो पतलू, मैं कुछ नहीं कर सकता पतलू, जल्दी से कुछ आइडिया सोचो, आइडिया सोचो। बस पतलू मेरे पास तो यही आइडिया है, यहाँ से भागो भागो भागो। तभी मोटू पतलू दोनों उस समुद्र में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन मोटू पतलू दोनों तैरा रहे होते हैं। इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही स्थान पर पुनः आ जाते हैं। मोटू पतलू बहुत ज्यादा परेशान है। फिर पतलू कहता है, मोटू मेरे भाई, अब हमको एक को ही यहाँ से बाहर जाना होगा, या आप जाओ या फिर हम जाएं। हमें जो डॉक्टर झटका के पास जाकर कुछ युक्तियों को सीख कराना होगा, तब हम दोनों जा सकते हैं, और यहाँ से ढेर सारा सोना भी हम लेकर जाएंगे, यह हमारा वादा है। चलो एक एक करके दोनों निकलने की कोशिश करते हैं, या फिर मुझे निकालो, आप निकलो। फिर दोनों कोशिश करते हैं और फिर मोटू को पतलू अपने ऊपर बिठाकर निकालने लगता है। इस तरीके से मोटू बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद पतलू को ऊपर निकाल देता है, उस समुद्र से निकाल देता है, लेकिन मोटू उस तालाब में ही पड़ा रह जाता है। बचा लो झटका भैया, बचा लो झटका। डॉक्टर झटका, अब तुम ही मोटू को बचा सकते हो। डॉक्टर झटका भैया समुद्र में गिर गया है, मैं कैसे तैसे निकल आया। मोटू को बचा लो झटका, मोटू को बचा लो झटका। अरे पतलू मेरे भाई, परेशान मत हो, तेरा भाई डॉक्टर झटका है, परेशान मत हो मेरे सामने यार, हर एक चीज पॉसिबल है मेरे दोस्त, परेशान मत हो। चल मुझे बता मोटू के साथ क्या और कैसे कब हुआ है। डॉक्टर झटका, यह बात सुबह के 8 बजे की है। जब हम अपने काम से आ रहे थे, तभी अचानक मोटू निकलने की कोशिश करते हैं, या फिर मुझे निकालो, आप निकलो। फिर दोनों कोशिश करते हैं और फिर मोटू को पतलू अपने ऊपर बिठाकर निकालने लगता है। तो पतलू थोड़ा रुको, मैं कुछ आज ये सोचता हूँ पतलू। नहीं जल्दी चलो, पतलू तो चला गया, अब मुझे भी चलकर देखना होगा। तभी झटका पतलू दोनों घर से निकल जाते हैं। डॉक्टर झटका, यही वो जगह है जहाँ से मोटू और हम दोनों समुद्र में गए थे। परेशान मत हो मेरे पतलू दोस्त, मैं अभी जाता हूँ और अपने भाइयों को अभी बचा कर लाता हूँ। परेशान नहीं होते, दिल को छोटा नहीं करते मेरे पतलू दोस्त। डॉक्टर झटका, इस समुद्र में बहुत ज्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, उनको भी लेकर आना है। चलो हर मोटू को बचा कर लाना है, जल्दी चलो डॉक्टर झटका, जल्दी चलो। मैं तो ये चला। डॉक्टर झटका और पतलू दोनों समुद्र में जाने लगते हैं। झटका भैया, यह कैसे हो सकता है झटका, जल्दी बचाओ मोटू को। डॉक्टर झटका देखो मोटू का क्या हाल हो गया। झटका जल्दी कुछ करो, झटका जल्दी करो। हाँ पतलू, ज्यादा गहरी आवाज मत निकालो पतलू। पतलू मैं कुछ करूँगा पतलू, परेशान मत हो पतलू। चलो डॉक्टर झटका भैया मोटू को उठाने की कोशिश करते हैं, चलो उठाते हैं। मोटू मेरे दोस्त, उठो यार, देखो तुम्हारे सामने कौन है, तुम्हारा झटका प्यारा दोस्त, गैजेट वाला दोस्त। जल्दी उठो मेरे दोस्त। मोटू तुम्हें उठना होगा मोटू। पतलू मोटू तो उठ ही नहीं रहा है पतलू। मोटू तुम्हें उठना होगा मोटू, जल्दी उठो,
जल्दी उठो मोटू। झटका भैया, मुझे जल्दी बचा लो, मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। जल्दी मुझे बाहर लेके चलो झटका, जल्दी करो। डॉक्टर झटका दोनों को राह बताता है। जल्दी से अपनी सांस को खींचो और सांस को रोको। तीनों सांस को रोकते हैं। धीरे धीरे तीनों जल से बाहर हो जाते हैं। रामू भैया देखो यह क्या हो रहा है। हमारा घर अचानक हवा में उड़ने लगा और हम कितनी तेजी से आगे की ओर जा रहे हैं। देखो ये सब क्या हो रहा है, हमें क्या करना होगा। अरे हाँ मोनू भैया, यह नीचे भी देखो, हमारे नीचे से बहुत ही बुलबुले उठ रहे हैं और हमारी ओर आ रहे हैं। अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह बुलबुले हमें अपने नीचे दबा लेंगे। मुझे तो लगता है रामू, यह बुलबुले ही हमारे घर को अंतरिक्ष में ले जाने का काम कर रहे हैं। अब और कोई युक्ति नहीं, जल्दी से सो जाओ और देखते हैं अब कहाँ निकलते हैं। सुंदरपुर जंगल में रानी और मोहनी नाम की दो चिड़िया रहा करती थीं। दोनों ही बहुत ईमानदार थीं और दोनों में ही बहुत ही भारी मित्रता थी। दोनों किसी भी काम को करती तो मिलजुल कर वह काम को आसानी से निपटा लेती। जब कभी बारिश आती तो वह अपने बच्चों को दोनों ही सुरक्षित कर लेती। एक दिन ऐसा होता है, उन्हीं के पड़ोस में सलोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका बच्चा उन दोनों चिड़ियों के स्वभाव को देखने के लिए उनके घर पर आता है। बड़ी माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरी माँ कहीं खो गई है। प्लीज प्लीज मेरी माँ को ढूंढ दो बड़ी माँ, प्लीज। चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारी माँ से आपको जरूर मिलाएंगे। आप हमारे पास रहिए, जब तक आपकी माँ हम तुम्हारे साथ नहीं, तब तक आप हमारे बच्चों और हमारे साथ हंसी खुशी से रहिए। आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। चलो अब चलकर तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। आप सभी चाहते हैं कि इस कार्टून को फुल ट्यूटोरियल एंड इसकी फुल कार्टून चाहिए तो कमेंट में कहिए। इस जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी मुरली के साथ रहा करती थी। मुरली के पिता की मृत्यु आंधी के चक्कर में हो गई थी। वह अपनी माँ के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही। रानी चिड़िया उसी जंगल में अपने बेटे राजा और अपनी बहू मोहनी के साथ अच्छा जीवन बिता रही थी। साथ ही वह जंगल की प्यारी चिड़िया अपने दुखों से अपना जीवन बिता रही थी। वह अमीर चिड़िया बहुत लालची और बहुत ही चतुर थी। चिड़िया मन में सोच रही होती है, अरे आ नहीं रही पकौड़ी जलेबी लेकर। तभी उसकी बहू चटोरी पकौड़ी जलेबी लड्डू लेकर उसके सामने आ जाती है और फिर दोनों मिलकर उसके खाने लगते हैं। लेकिन इधर राजा हर रोज मजदूरी करने जाता है। मजदूरी करके कुछ पैसा बचा कर लाता है और फिर घर रख देता है। सुबह देखता है तो पैसा खत्म हुआ मिलता है। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं दिल को छूने जाने वाली कहानी। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली है। तो चलिए आज की कहानी को दिल पर लेकर सुनते हैं। एक दिन की बात है, आरही सुबह पार्क में टहलने जा रही होती है। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरही ने उसे रोने का कारण पूछा। बच्ची ने बताया कि वह गुड़िया से खेल रही थी।